हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी का साझा डायरी भाग 4। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। वर्षा के मेकअप करने के दर्द भरे और संघर्ष भरे व्याख्या सुनकर विनीत वर्षा की सासू जी, जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, वो अब ठहाका लगा के हंस रहे थे। उनकी हंसी मजाक और वर्षा की खींची करने के बाद जब विनीत और वर्षा की सासू जी शांत हुई तो वर्षा की सासू जी फिर से पूछी, यह तो तेरे मेकअप करने की कहानी थी वर्षा, लेकिन वर्षा और विनीत, तुम दोनों ने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम दोनों में यह भाव कैसे आया। वर्षा के मन में यह भाव आया कि मुझे अपने पति के मन में आए इच्छा को पूरा करना चाहिए, भले वह मुझे पसंद हो ना हो। हर दिन मैं भले मैं सामान्य और अपनी मर्जी से रहूं, लेकिन जब भी मैं विनीत के साथ बाहर उनके दोस्तों के सामने या उनके साथ कहीं जाऊं तो उनके मन के हिसाब से तैयार होकर, बन ठन के, थोड़ी आधुनिक होकर अच्छे से कैरी कर जाना चाहिए। विनीत, तुम जानते थे कि वर्षा को साधारण खुशियाँ जीने में बहुत पसंद है। उसे रास्ते किनारे फुटपाथ पर खड़ा होकर पानी पूरी खाना, चाय पीना, नारियल पानी पीना, समुद्र किनारे बैठना और समुद्र रोड किनारे फुटपाथ पर पति पत्नी का एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमना उसे पसंद है। विनीत, वर्षा की खुशी के लिए तुमने यह साधारण जिंदगी जी जो तुमने कभी नहीं किया था, पर उसकी खुशी के लिए किया। पर तुम दोनों अपने मन में यह भाव कैसे ले आए कि मुझे यह चीज़ करना चाहिए? अगर सच कहो तो तुम दोनों के रिश्ते में अच्छे सुधार होने का कारण यही है कि तुम दोनों अलग अलग होने, अलग अलग व्यक्तित्व के मालिक होने के बाद भी एक दूसरे की खुशी को तवज्जो दिए। इस बात का एहसास तुम्हें कैसे हुआ? इस बात को तुम कैसे समझे? वर्षा उठी और अपने कमरे में गई और कमरे से आकर उसने अपनी सासू जी को एक किताब पकड़ाई। वर्षा के सासू जी किताब के कवर पर देखी, लिखा था साझा रिश्ता। किताब के एक दो पन्ने को पलट कर देखी। वर्षा बोली कि माँ, यही वह किताब है जो सुनैना मुझे दी थी और कही थी कि तेरे रिश्तों में आए तनाव को यह बदल देगा। तुम्हारा रिश्ता, जीवन जीने का तरीका, परिवार का मोल, सब तुम्हें समझा देगा। विनीत भी यह किताब पढ़े और हम दोनों बखूबी समझे कि हम दोनों के रिश्ते में क्या कमी है। हम एक दूसरे को समझने में, भरपूर प्यार करने के, एक दूसरे को इतना प्यार करने के, एक दूसरों को साथ में खुशी महसूस करने के बावजूद भी हमें एक दूसरे से शिकायत क्या है? पता है माँ, उस थोड़ी सी शिकायत को दूर करने से हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। वर्षा की सासू जी किताब के पिछले कवर पर देखी। किताब का लेखक कौन है? लेखक का नाम था सहज नंदन। वर्षा जी की सासू जी बोली, सहज नंदन? वर्षा बोली, हाँ माँ, थोड़ा सा अजीब नाम है ना? नहीं नहीं, वर्षा जी की सासू जी बोली, नहीं, सहज नंदन का एक कार्यक्रम है जिसमें मैं और तुम्हारे पापा को निमंत्रण है। तुम दोनों भी अगर चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। तुम दोनों का रिश्ता का जीता जागता उदाहरण मैं अपने सामने देख रही हूँ। मुझे लगता है शायद उनका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होगा। विनीत और वर्षा अपने जीवन में आए नए बदलाव के साथ इतने खुश थे कि वह भी उस इंसान से मिलना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि वो इंसान इतना बड़ा बात, शादीशुदा जीवन के रहस्य को कैसे जाना और इतने सहज और आसान लफ्ज़ों में बाकी जनता को कैसे समझाए। सहज नंदन का कार्यक्रम था आने वाले 2 दिन बाद, रविवार को। रविवार के दिन शाम को 4 बजे एक बड़े से हॉल में उनका कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जा रहा था क्योंकि उनका लिखा किताब 2 महीने के अंदर ही 8वां एडिशन निकल रहा था। 8वां एडिशन मतलब उनकी किताब 8वीं बार छपने जा रही थी। वह बेस्ट सेलर साबित हो गया था। मार्केट में उस किताब की धूम थी, लोगों में ज़बरदस्त मांग थी। कार्यक्रम में वर्षा, विनीत, वर्षा के सास और ससुर के पहुंचने के कुछ समय बाद कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। सहज नंदन जी कार्यक्रम में आ चुके थे और उनको उनकी उपलब्धियों के लिए, उनकी किताब का बेस्ट सेलर साबित होने की खुशी में उनको सम्मानित किया जा रहा था। फिर कार्यक्रम आगे बढ़ा और लोगों ने अपने अपने सवाल, अपने मन, इच्छा, जिज्ञासा सहज नंदन जी से सवाल के रूप में पूछने लगे। सहज नंदन जी सबके सवालों का, जिज्ञासों का जवाब बहुत ही सहज लहजे में दे रहे थे। उनको देखकर अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिनके लिखा गया किताब बेस्ट सेलर साबित हो गया था। उनकी इस उपलब्धि पर उनको सम्मानित किया जा रहा था। जमीन से जुड़े हुए इंसान लग रहे थे। सहज नंदन जी बताए कि ज़िंदगी में कुछ हादसे अचानक हो जाते हैं
कुछ हादसे आपके जीवन का सच और कीमत और मोल सब बताते हैं। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों दो स्वभाव वाले इंसान हैं। अगर मैं पूर्व हूँ तो वह पश्चिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पति पत्नी थे। हम दोनों में आए दिन कुछ न कुछ बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। मैं चाहता था कि वो मेरी बात माने बिना एक सवाल किए, और वो चाहती थी कि मेरी भी मन है, आप मेरे से क्यों नहीं पूछे। मुझे मेरी पसंद का चाहिए। छोटी छोटी बातों का बहुत ही बवाल था। मेरी पत्नी का और मेरे में कुछ समानता थी तो हम दोनों की एक ही आदत थी। हम दोनों डायरी लिखते थे। LIC जीवन बीमा योजना में हम दोनों ने बीमा ली थी। LIC एजेंट वह अपने तरफ से कुछ डायरी छपवाते हैं अपनी क्लाइंट के लिए। उन्होंने हमें एक जैसे ही 2 डायरी दिए। एक दिन हम पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा का कारण आज सोचता हूँ तो लगता है कि कितना बेतुका था। मैं जब भी अपनी पत्नी के मायके जाता वहाँ मुझे परोसे गए नाश्ता खाना कुछ नहीं खाता, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ चाय पीता। ये बात मेरी पत्नी को खटकती थी और एक दिन हमारा झगड़ा हो ही गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जब भी ऐसी कंडीशन में होता था, मैं अपने सारे मन की फ्रस्ट्रेशन अपनी डायरी में लिखकर उतार दिया करता था। मेरा दिल साफ हो जाता कि मैं अपना सब कुछ सामने वाले को बोल दिया या लिख दिया। मेरा दिल का सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन डायरी में लिखा। मैं अपने गुस्से के साथ साथ अपनी पत्नी से चाहने वाले ख्वाहिशों को भी लिखा। जब लिख दिया तो मैंने देखा कि वह डायरी का पिछला हिस्सा था। मैंने ध्यान नहीं दिया और लिख दिया था। संयोग से वह डायरी मेरी पत्नी का था। पत्नी डायरी के अगले भाग में लिखी थी। उस दिन मेरी पत्नी भी इसी झगड़े को लेकर अपनी मन की बात लिखी थी। लिखी कि आप तो कुछ नहीं खाते पीते, माँ भाई पूछते हैं जमाई जी क्यों नहीं खाते। क्या कहूँ, क्या बताऊँ। मैं कहती हूँ आप जो भी जमाई को खिलाना चाहते हो वो मुझे खिला दो। माँ और सब कितना उदास हो जाते हैं। काश मेरी खुशी के लिए ही सही आप मेरे घर को अपनाते, उनका परोसा खाना प्यार को खाते। इस बार का झगड़ा हमारा थोड़ा लंबा चला। जो झगड़ा हमारे बीच में होते थे वह हमेशा अक्सर 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते थे, लेकिन इस बार हमारा झगड़ा पूरे 5 दिन चला। 5 दिन तक हम दोनों के बीच में अबोला ही रहा। ना वह हमसे कुछ बोलती, ना मैं उससे कुछ बोलता। बात करने का मन बहुत कर रहा था, लेकिन मैं क्यों झुकूं। 5 दिन की नाराज़गी के बाद मुझे उसका चुप रहना अखर रहा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी मन की व्यथा को लिखने के लिए मैंने डायरी खोला। इस बार जिधर मेरी पत्नी लिखी थी उस तरफ की डायरी खुली। मैं डायरी को गौर से देखा। उसके पिछले भाग में मेरा लिखा हुआ था और आगे भाग में मेरी पत्नी ने अपनी ख्वाहिश लिखी थी। किसी का भी डायरी पढ़ना नहीं चाहिए, पर मैं उस दिन अपनी पत्नी की बात को पढ़ा और पढ़ने से मुझे इतना समझ में आया कि बात बहुत छोटी सी है। मैं दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को मैसेज किया कि शाम को थोड़ा फ्री रहना, तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। मेरी पत्नी गुस्से में तो थी लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद वह भी झगड़ा का अंत करना चाह रही हो। शाम को 5 बजे मैं उसे लेकर अपने मायके ले गया। जैसे वह अपनी माँ के घर के बाहर आकर रुकी, उसके घर अपना मायके का दरवाज़ा देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके घर गया, बैठा, ढेर सारी बातें की और उन सब अपने सास ससुर साली सालों के साथ खाना खाया और फिर हम दोनों पति पत्नी घर आए। मेरी पत्नी के आंखों में आंसू थे। पता है उस दिन सब मैं अपनी पत्नी के लिए किया था, उसका मन रखने के लिए किया था, उसकी खुशी के लिए किया था। पहली बार मुझे अपने मायके से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे वह हर चीज़ अच्छा लग रहा था। हर वह इंसान अच्छे लग रहे थे जो मेरी पत्नी को पसंद है। मुझे उनसे प्यार था क्योंकि उनके होने से मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी थी। इतना दिन हम साथ रहे। मेरी पत्नी को मेरी ख्वाहिश, मेरी इच्छा, खुशी, दुख सब जानती थी। जब मैं अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ किया तो मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत खुशी से, प्यार से भर गई और शायद वह आभार दिखाना चाहती हो या अपना खुशी दिखाना चाहती थी या अपना प्यार, या तो नहीं पता, लेकिन वह मेरे लिए भी कुछ करना चाहती थी। अगले कुछ दिनों बाद IPL मैच शुरू होने वाला था। मेरी पत्नी को मैच देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और हमारे बीच आए दिन इस बात पर झगड़ा होता था कि तुम क्या जब देखो मैच देखने बैठ जाते हो। आने वाले IPL मैच जब शुरू हुआ तो मैच था न्यूजीलैंड और भारत का। न्यूजीलैंड और भारत का जैसे मैच शुरू हुआ मैं सोफे पर बैठ गया, टीवी को ऑन किया और मैच देखने लगा। आधे घंटे बाद मेरी पत्नी पॉपकॉर्न चाय के साथ हाजिर हुई। मुझे उसका यह व्यवहार और नया चेहरा देखकर समझ नहीं आया।
वह मेरे साथ बैठ गई और भारत की तरफ से किए गए फील्डिंग पर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का लिए गए कैच पर खुशी से हंसती मुस्कुराती उछलती कूदती। जब तक मैच चला मेरी पत्नी पता नहीं क्या और कैसे प्रोग्राम उसने तय किया था, हर आधा पौना घंटा में वह अंदर किचन में जाती, फिर कुछ न कुछ नया आइटम बनाकर ले आती। कभी जाती तो चाय बना ले आती, कभी जाती तो पॉपकॉर्न ले आती, कभी जाती स्प्रिंग रोल ले आती, कभी जाती तो सैंडविच ले आती। जो भी हो, हमारा मैच देखने का मज़ा स्टेडियम में बैठकर मैच देखने जैसा ही मज़ेदार था। यह मैच मुझे ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा मज़ा आया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी थी। वह मेरे साथ वैसे ही खुश हो रही थी जैसे मैं खुश होता था। अब यह मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी को मैच देखना कितना समझ आता है, कितना नहीं आता। जब मैं खुश होता तो मेरी पत्नी खुश होती, जब मैं दुख होता तो मुझे देखकर दुख हो जाती। यह मैं नहीं जानता, लेकिन वह मेरे साथ पूरे मैच के दौरान हर खुशी हर गम में साथ थी। वह 2-3 दिन हमारा प्यार से भरा दिन था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो। हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बातों में खोए रहते, एक दूसरे को सुनते सुनाते हंसते गाते। जब 2-3 दिन हुए तो उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे मेरे मायके क्यों ले गए। मैंने बताया कि मैं गलती से तेरी डायरी को अपना समझकर लिख दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तुम्हारी डायरी है। तुम जो डायरी में लिखी थी वो भी मैंने पढ़ा। पढ़ने से मुझे पता चला कि तुम कितनी दुखी और कितनी आहत हो। मैंने महसूस किया कि अगर वह मेरे साथ होता तो क्या मुझे अच्छा लगता। इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं वह हर चीज़ किया जो तुम्हें खुश करे। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो, मेरी खुशी हो। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तुम खुश तो मैं खुश। फिर मैंने पूछा कि तुम तो कभी मैच नहीं देखी, तुम कैसे मैच देखने लगी। मैं जानती थी कि आपको मैच देखना कितना पसंद है। जब आपने मेरे लिए सब कुछ किया तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती थी। मुझे पता चला कि आने वाले दिनों में मैच होने वाला है, तो मैं उस दिन के हिसाब से सारी तैयारियां शुरू करती और आपके साथ मैच देखी। मुझे मैच देखने में उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन आपके साथ मैच में उछलते, सीटी बजाते, हंसते बहुत मज़ा आया। फिर हम दोनों पति पत्नी ने एक नियम ही बना लिया। हमने एक डायरी बनाई जो हमारा हम दोनों का था। हमने डायरी को 2 हिस्सों में बांट लिया। डायरी का आगे का भाग मेरी पत्नी का था, डायरी का पिछला भाग मेरा था। हम दोनों एक दूसरे की डायरी नहीं पढ़ते, लेकिन जब भी हमारा झगड़ा होता तो हम एक दूसरे की डायरी को पढ़ते और उसके मन की ख्वाहिश को, उसके मन की शिकायत को अपने अंदाज में पूरा करते और हमारा साथी खुश हो जाता। हमारा जीवन साथी खुश हो जाता। बहुत सारी उदाहरण हमारी ज़िंदगी में आए। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए उसकी खुशी को पूरा करते अपने अंदाज में, अपने मन से। और यकीन मानिए, ये जो किताब मैंने लिखी है उसमें हर एक बात पर सच्चाई है और यह हम दोनों पति पत्नी पर टेस्टेड है, इसलिए आप सभी पति पत्नी के लिए सुरक्षित है। सहजनंदन जी के द्वारा कहे गए आखिरी शब्द और आखिरी वाक्य को सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग ताली बजाने लगे और हंसने लगे। सहजनंदन जी का प्रोग्राम हो गया और सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ। उनकी कई बातें और उनकी किताबें शादीशुदा जीवन का एक गुण बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि अपने जीवन साथी की खुशी को अगर आप पूरा करते हो तो वह बहुत खुश होता है। कोई भी पति पत्नी एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं होता, उसे एक दूसरे को परफेक्ट बनाना होता है। उसे एक दूसरे की खासियत कमियां के साथ अपनाना होता है। अगर आप इस चीज़ को अपना लिए तो आपकी शादीशुदा जीवन सफल है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।